कहते हैं कि झूठ का चेहरा बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन जब उसका सामना सच से होता है तो किसी से भी अपना चेहरा नहीं मिला पाता। और आज 10 साल के इस बच्चे के साथ भी वही हो रहा है। अभिनव अरोड़ा 10 साल का वो बच्चा जिसे कुछ दिन पहले तक सब कृष्ण भक्त बोलकर सिर्फ आंखों पर बैठा रहे थे, आज अचानक से उसे झूठा, फ्रॉड, पाखंडी और न जाने क्या क्या बोल रहे हैं। और ये सब तब शुरू हुआ जब स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज का ये वाला वीडियो वायरल होता है। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, मर्यादा है मेरी। तो चलिए आज की वीडियो में हम समझते हैं कि आखिर क्यों स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज ने अभिनव अरोड़ा को मंच से उतर जाने को कहा। आखिर कौन है अभिनव अरोड़ा और कैसे इसने कृष्ण भक्ति की आड़ में अपने चारों तरफ एक झूठ का महल खड़ा कर लिया था और कैसे इसके पीछे इसके पिता का मास्टरमाइंड काम कर रहा था। नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से विनती करना चाहूंगा कि आधे अधूरे वीडियो को देखकर कमेंट्स बॉक्स में बच्चे के लिए कोई अपशब्द न लिखे, क्योंकि पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको पूरे सच का पता चलेगा कि किसे दोषी ठहराना है और किसे सजा दिलवाना है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि अभिनव अरोड़ा है कौन। तो 10 साल के अभिनव अरोड़ा, जो कुछ दिन पहले तक एक सामान्य बच्चे की तरह लाइफ जी रहे थे, अचानक से खुद को भगवान श्री कृष्ण का बड़ा भाई बलराम बोलने लगता है। बड़े बड़े पॉडकास्ट में उसे बाल संत बोलकर उसकी पब्लिसिटी की जाती है। और ये सब शुरू होता है तब जब 2 साल पहले उसके माता पिता उसे आध्यात्मिक वक्ता या फिर भावी गुरु बनाने के मार्गदर्शन के लिए प्रेमानंद जी महाराज के पास लेकर जाते हैं। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा बेटा 8 साल का है। मेरे बेटे का दिल और दिमाग सदैव कृष्ण भक्ति में रहता है। वो इसी में अपना जीवन समर्पित करना चाहता है। प्रभु की वस्तु है, प्रभु जैसे संचालन कर रहे हैं वैसे ही होता है। अब इस वीडियो में अभिनव के पिता बोलते हैं कि उनके बेटे का दिल और दिमाग दोनों कृष्ण भक्ति में लीन रहता है। तो चलिए पहले इस सच्चाई को समझ लेते हैं और उसके लिए हमें अभिनव के पहले की लाइफ में थोड़ा सा झांक कर देखना होगा। तो अभिनव के माता का नाम है ज्योति अरोड़ा और पिता का नाम है तरुण राज अरोड़ा, जो कि एक बिजनेसमैन और लेखक है। और इन्होंने कुछ साल पहले एक फलूदा एक्सप्रेस नाम की एक फैक्ट्री डाली थी, जिसमें वो लोगों को आइसक्रीम की गाड़ी देते थे चलाने के लिए और उसके एवज में उनसे लाखों रुपए डिपॉजिट के तौर पर लेते थे। लेकिन पता है कि उनकी इस आइसक्रीम कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर कौन था? क्या नाम है छोटू? अभिनव। रोज खाते हो उधर आके? हाँ। रोज खाते हो? हाँ। कैसा लग रहा? बढ़िया बढ़िया। और सिर्फ अभिनव ही नहीं, बल्कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी खुद कस्टमर बनकर जाते थे और कस्टमर वाले फीडबैक दिया करते थे। बहुत 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 स्वाद है। कहाँ रहती हैं आप? मतलब हम रोज यहाँ से निकलते हैं, वॉक करते हैं और रोज खाते हैं हम यहाँ। अब आप कहेंगे कि इसमें गलत क्या है, सब अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं। तो पहले आप इस यूट्यूबर की बात को सुनिए। हमें निजी तौर पर अच्छा इसलिए लगता है कि आपको ये मालूम चल सके कि कोई अगर कोई सामान बेच रहा है, वहाँ पर कोई खाने वाला है, जेन्युइन खाने वाला। और जेन्युइन कस्टमर बोल के उनके ही परिवार का इंटरव्यू लेने वाले इस यूट्यूबर ने 1-2 नहीं बल्कि इनके लिए 36 वीडियो बनाए हैं, जो अभी भी इनके चैनल पर है। आप जाकर उनको देख सकते हैं। खैर, देखा जाए तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। भाई बिजनेस खोला है तो उसके प्रचार प्रसार के लिए इंसान सभी कोशिशें करता है, लेकिन सवाल तब खड़े होते हैं जब आप अपने निवेशकों के साथ धोखा करते हैं। तरुण अरोड़ा का आइसक्रीम वाला बिजनेस जब फेल हो जाता है तो उन्होंने उन लोगों के पैसे नहीं लौटाए जिन्होंने आइसक्रीम की गाड़ी लेने के लिए डिपॉजिट के तौर पर उन्हें दिए थे, जिनमें से किसी ने उन पर केस किया था और वो उसमें दोषी पाए गए थे, जिसका रिपोर्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। और अब इस रिपोर्ट को देखिए। उनका जब बिजनेस फेल हो गया था तो वो अपनी विफलता के बारे में बात करने और अपना अनुभव साझा करने के लिए TEDx टॉक्स में गए थे। अब ये सब देखकर तो लगता है कि बिजनेस घाटे में जाने की वजह से उन्होंने ऐसा किया होगा। उनका इरादा किसी को धोखा देने का नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से आज उनके 10 साल के बेटे के पहले और आज के वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उसको देखकर उनकी मनसा पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। जैसे कि पहले की वीडियो में अभिनव अपनी माँ को मम्मी बोलता था, लेकिन आजकल उसके वीडियोस में सिर्फ और सिर्फ अपनी मम्मी के लिए मैया निकलता है। गुड इवनिंग मम्मा। सुपर मम्मी है तू मेरी। और मेरी मैया ने मेरे साथ कंडीशन रख रखी है। मैया ने मेरे पास परसेंटेज रखी हुई है। अगर देखा जाए तो तरुण अरोड़ा न सिर्फ एक बिजनेसमैन है बल्कि एक अच्छे वक्ता भी हैं, और यही टैलेंट उन्होंने अपने बच्चे में डालने का प्रयास किया है। इसका एग्जांपल आप फलूदा आइसक्रीम की इस एड वाली वीडियोस को देखकर समझ सकते हैं। और अब अगर इनके आज के कुछ वीडियोस को देखा जाए जिसमें वो खुद को भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में खुद को बताते हैं, तो इसमें आपको एक ही तरह के पैटर्न दिखाई देगा, एक ही तरह के सवाल और एक ही तरह के जवाब। विद्यालय में पूरा दिन मेरा अच्छा जाता है। विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है। विद्यालय में हर दिन अच्छे से अच्छा जाता है। विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है। और ये विद्यालय वाला इकलौता सवाल नहीं है जिसे उनके हर पॉडकास्ट में पूछा गया, बल्कि उनके खाने पीने के शेड्यूल के बारे में भी एक जैसे सवाल हर पॉडकास्ट ने पूछे हैं। इसका जवाब वो किस तरह से देते हैं वो देखिए। रूटीन कैसा होता है? तो आप मुझे अपना शेड्यूल बताइए। आपका जो डेली रूटीन है, आपकी जो दिनचर्या है, जो आपकी दिनचर्या चलती है। 3:30 बजे जग जाता हूँ। 3:30 बजे मैं सुबह। और जब अभिनव से ये पूछा गया कि वो नॉनवेज क्यों नहीं खाते, तो सुनिए उनका जवाब क्या था। आप अपने किसी प्रियजनों की उंगली काट करके खा सकते हैं। आप अपने प्रियजनों की उंगली काट कर लेकिन आजकल उनका एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो खुद कह रहा है
कि वो नॉनवेज खाता था। नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। भूत जैसे हम दोनों भाई बहनों को पढ़ाती है। और ये सारे वीडियो देखने के बाद एक बात तो समझ में आ जाती है कि ये सारे सवाल जो उनसे पूछे जाते थे वो पहले से ही स्क्रिप्टेड होते थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई नेता अपना इंटरव्यू देने से पहले ही एंकर को बोल देता था कि जो सवाल लिख कर दिए गए वही पूछना। और अगर एंकर नायक फिल्म के अनिल कपूर की तरह आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कर ले तो अभिनव अरोड़ा का हाल भी वैसा ही होता है जैसे नायक फिल्म में अमरीश पुरी का हुआ था। सेल्फी खिंचाओ, कोई कहता है मेरे साथ सेल्फी खिंचाओ, तो आप परेशान नहीं हो जाते हैं? होते हैं परेशान? नहीं। खैर इतने सबूत ये बताने के लिए काफी है कि अभिनव जो कर रहा है वो उसे पहले से ही कोई बता रहा है, कोई रटा रहा है। लेकिन अगर अभी भी मन में शंका है तो ये बातें उसे कौन बता रहा है, ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। 50 साल की उम्र में भक्ति करने लगे हो तो भक्ति नहीं है। यदि आप 50 साल की उम्र में अगर आप 50 साल की उम्र में करने लगे तो वो भक्ति नहीं है। भक्ति तो कम उम्र से ही शुरू कीजिए मुझ पर कि मैं अपने आप से भक्ति करने लग गया। और राधा रानी ने ही मुझे इस उद्देश्य से इस धरती पर भेजा है। श्री राम जी ने सिखाया है मुझे ये सब। ये एक ऐसी चीज है जो हमने अभिनव पर नहीं की। देखिए भक्ति की बातें करना और भक्ति करना दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। आज अभिनव जो कर रहा है या फिर उससे करवाया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति की बातें हैं, ना कि भक्ति। और यही सब बातें स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज को पता है। उन्हें पता है कि कैसे अभिनव के पिता अपने बच्चे के टैलेंट को धार्मिक चोला पहनाकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने अभिनव को उस मंच से उतर जाने के लिए कहा जहां की एक मर्यादा है। स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज भले नेत्रहीन है लेकिन उनके पास वो दिव्य दृष्टि है जिससे वो दुनिया के सही और गलत लोगों की पहचान बड़े आसानी से कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने जो शुरू में कहा था कि झूठ का चेहरा भले कितना खूबसूरत क्यों ना हो, सच की रोशनी में वो दिखाई दे ही जाता है। और आज अभिनव के पीछे उसके पिता का झूठ वाला चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। देखिए बच्चे जो होते हैं वो मिट्टी के घड़े के समान होते हैं, जिसे आप जिस आकार में ढालोगे वो ढल जाएंगे। लेकिन अभिनव अरोड़ा के पिता तरुण अरोड़ा जिस तरह से अभिनव का इस्तेमाल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कर रहे हैं, लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ मजाक कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के साथ मजाक कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत गलत कर रहे हैं और उन्हें अब ये सब बंद कर देना चाहिए और सबके सामने आकर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, इस पर आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि हमारा सनातनी समाज ऐसे फ्रॉड लोगों की भक्ति करने के बजाय भगवान की भक्ति करे, ना सिर्फ भक्ति की बातें। मिलता हूं जल्द नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।